Say, this is Manoj Vishwakarma. I'm going to talk about the school policies, rules जो हम यहाँ बच्चों पे लागू करते हैं। किसी भी स्कूल, क्या घर भी हमारा नियम से ही चलता है, डिसिप्लिन हम घर पे भी रखते हैं। कोई भी स्कूल हो चाहे घर हो। कहानी की बात, सभी ने कहानी सुनाई तो मैं पीछे नहीं रहूंगा, सॉरी माँ। एक गांव में एक छोटा सा परिवार था, दो बच्चे एक परिवार के, जिसमें से बच्चा बहुत शैतान था, लड़का, नॉर्मली होते ही है। तो उस परिवार में उस बच्चे ने गलती की जो बड़ी गलती थी, तो उसके लिए जाहिर सी बात है माँ उसे डांटेगी, पनिश करेगी। तो पनिशमेंट के दौरान एक बुजुर्ग जो काफी वाइज थे, विद्वान थे, वो गुजर रहे थे। उन्होंने माँ को मारते हुए इस बच्चे को देखा। उन्होंने कहा कि मारना या डांटना कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है किसी बच्चे को सुधारने के लिए। आप ऐसा करें कि घर में ही कुछ सीमाएं तय करें, कुछ नियम बनाएं जिसको बच्चा बचपन से ही फॉलो करना सीखे, और खुद ब खुद को जब वो फॉलो करना शुरू करेगा तो आदत बन जाएगी। और अच्छी आदत जल्दी जाती नहीं है। अगर बचपन से आदत कोई लग गई तो जाती नहीं, और अच्छी रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से नियम जो सीमाएं हैं ये तय करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी पे हम बात करेंगे। जैसे हमारा स्कूल के हिसाब से पंक्चुअलिटी जो पॉलिसी है कि स्कूल आप अपने वार्ड को, बच्चे को समय से ही भेजें। हमारे विद्यालय में हम बच्चों को समय के महत्व को समझाते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी होती है। अगर हम समय के महत्व को नहीं समझ पाएंगे तो हम काफी पीछे हो जाएंगे। क्यों बच्चे आज सही शिक्षा गेन नहीं कर पा रहे, उसका सीधा सा कारण है कि बच्चे समय पे सही चीज नहीं कर रहे। तो समय के महत्व को उनको समझाएं। हम तो समझा रहे हैं बच्चे को, लेकिन ये आपके सहयोग के बिना अधूरा है। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। इससे क्या होगा कि उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी उनकी, और वो एक समग्र व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएंगे, आगे बढ़ेंगे, अनुशासित होंगे और जिम्मेदार होंगे। दूसरी जो पॉलिसी है वो है यूनिफॉर्म। जो हमारा ड्रेस कोड है स्कूल के बच्चों के लिए, वो निर्धारित ड्रेस कोड ही पहन के आए। ड्रेस कोड क्यों लगाया जाता है स्कूल्स में, किसी भी संस्थान में? ये एक समानता का प्रतीक है। हम एक समान दिखे, जिससे एक टीम की भावना हमारे अंदर जागृत होती है कि हम एक टीम के हिस्सा हैं, और इससे हमारा विश्वास, अनुशासन सब कुछ बढ़ता है। अच्छे से हम एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जहाँ पे कोई ऊंचा बड़ा छोटा नहीं होता है, सब एक समान होते हैं। ये हम सदियों से हमारे गुरुकुल की पद्धतियों से शुरू चलता आ रहा है कि एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए सारे बच्चों का, चाहे वो राजा हो चाहे रानी हो। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे ईस्ट गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, सेम ड्रेस कोड, चुटिया जो कि वस्त्र पहन के जाते थे। वो तो राजा थे, चाहे तो घर में ही स्कूल लगा देते, ऐसे सैकड़ों स्कूल आते हैं, लेकिन नहीं, स्कूल जाना इंपॉर्टेंट है और उस ड्रेस कोड को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। तो ड्रेस कोड जो निर्धारित स्कूल का, उसे उन्हें पहनने दें, क्योंकि ड्रेस कोड में जब बच्चे आते हैं तो स्कूल के नियम और स्कूल की संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर उस चीज का विकास होता है कि ये ड्रेस कोड इज इम्पोर्टेंट। हालांकि केवल हम ही बच्चों में आदत नहीं डाल सकते, क्योंकि हम बार बार तो यहाँ देखे रहे बच्चे अलग अलग कभी पहन के आते हैं। हम लोग बहुत इस चीज का सामना करते हैं ना। तो मैं आपकी तरफ से इसका समर्थन चाहूंगा कि आप बखूबी ध्यान दें कि जब भी ड्रेस पहना है तो कभी अलग न पहने कि नहीं आज चलो आज पहनो, आज क्या एक दिन को कोई दिक्कत नहीं। उसे रोज यूनिफॉर्म में ही भेजे स्कूल, ताकि वो स्कूल से अच्छे से जुड़ा रह सके। उसके आत्मसम्मान की बात है और उसका पनिशमेंट है, किसी प्रकार का ना मिले उसे, इस बात को ध्यान रखें। अटेंडेंस पॉलिसी की बात करें हमारी, तो हमारे यहाँ अटेंडेंस, देखिए किसी भी बच्चे का निरंतर स्कूल से जुड़ा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो रेगुलर अगर स्कूल नहीं आ रहा है तो उसमें कमी आएगी, 100% आएगी। हम थोड़ा सा कैजुअल यहाँ हो जाते हैं कि एक दो दिन जाने से स्कूल कुछ होगा नहीं। बहुत कुछ होता है ना, बहुत कुछ होता है।
एक एक दिन जुड़ के बहुत कुछ हो जाएगा। आप उसे निरंतर भेजें। किसी कारण से नहीं आ पा रहे तो ठीक है, वो उसे आप पहले से इत्तला करें टीचर्स को, क्लास टीचर्स को कि वो क्यों नहीं आया, ताकि हम उस पर फिर वही कम्युनिकेशन की बात आती है। आप टीचर क्लास टीचर से बात करें, उस पर संवाद करें कि क्या दिक्कत है, एप्लीकेशन भेजें। अगर 3 डेज कंजिक्यूटिव अगर वो बीमार है, नहीं आ पा रहा, तो एक एप्लीकेशन जरूर स्कूल में भेजें। याद रखें कि अगर कोई संक्रामक बीमारी है बच्चे को, तो कोशिश करें कि बच्चे को स्कूल ना भेजें, क्योंकि और भी बच्चों की सेफ्टी हमारा सरकारी जो है वो हमारा धर्म है कि उसको भी बचाया जा सके। तो आप संक्रामक रोग जैसे में नहीं भेजें, और अगर बीमार है बच्चा नहीं आ पाया तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर आप भेजें। डिसिप्लिन पॉलिसी के तहत हमारे विद्यालय में अनुशासन का बहुत महत्व है, क्योंकि हम मानते हैं कि बच्चे का आंतरिक अनुशासन ही उसे सही मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। हम बच्चों को अच्छे आचरण, सम्मान और जिम्मेदारी के बारे में सिखाते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे न केवल अपनी पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन का पालन करें। यहाँ हम जानते हैं कि बच्चों का अनुशासन केवल स्कूल के नियमों से नहीं आता है, बल्कि अभिभावकों के समर्थन से भी आता है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप बच्चों को घर पर ही अच्छे आचरण, अनुशासन का पालन करने के लिए प्रेरित करते रहिए, इनकरेज करते रहिए, ताकि वो अच्छे आचरण आदत घर पे सीख सके। जैसा कि मैम ने, दरक्षा मैम ने भी इसका जिक्र किया कि अच्छी आदतें उनके अंदर शुरू से ही डाली जाए, ताकि वो उस आदत का महत्व समझ सके और एक अच्छे इंसान बन सके। सुरक्षा सेफ्टी पॉलिसी की बात करें, हमारा कैंपस, हमारा सब पर ये जिम्मेदारी है कि बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, जिसके लिए टाइम टू टाइम हम यहाँ वर्कशॉप करते हैं अपने स्टाफ के लिए, ताकि वो किसी भी समस्या से रूबरू हो सके, उसे हल कर सके। बार बार वर्कशॉप होता है, स्टाफ कराया जाता है, ताकि वो ये सीख सके कि कैसे समस्या से उभरना है, कैसे बच्चे को सुरक्षित रखना है। हमारा कैंपस सीसीटीवी सर्विलांस में हमेशा 24 घंटे रहता है, सीसीटीवी है। और एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जब भी स्कूल बच्चे जब छुट्टी होती है, तो आप याद रखें कि आप खुद आ जाएंगे, और अगर आप नहीं आ पाते तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अगर भेज रहे हैं तो एक पर्याप्त पहचान पत्र उनके पास होना चाहिए, ताकि हम आपके बच्चे को सेफली उनके हाथ दे सके। अदरवाइज हम आपको कॉल करेंगे, इस पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाहर निकलने के बाद कैंपस के स्कूल की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, तो आप इस बात का खासा ध्यान रखें कि जब भी बच्चे को आप लेने आए, सही पहचान पत्र के साथ आए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो हमारा स्कूल मुहैया कराता है, निर्धारित रूट है उसका, आपके हिसाब से उसका रूट निर्धारित नहीं होगा, और उस निर्धारित रूट पे जिनके बच्चे ट्रांसपोर्ट से आते हैं वो ये थोड़ा सा समय से पहले वहां पहुंचे, ताकि स्कूल आने में उन्हें देरी ना हो किसी बच्चे को। हमेशा होता है कि ट्रांसपोर्ट बस या बस कोई भी मतलब देर से आती है, तो इसका कारण है कि लेट से गार्जियन का बच्चे को लेकर पहुंचना, थोड़ा अर्ली पहुंचे और बच्चे को दे, और रिसीव करते समय भी अर्ली पहुंचे, ताकि हम समय से लेके सारे बच्चों को समय पे घर पहुंचा सकें। किसी कारण उस गार्जियन जब समय पे नहीं पहुंच पाता है, तो हम देर तक वहां रुकते हैं, कॉल करते हैं, अगर नहीं आ पाया तो फिर हम रिप्रेजेंटेटिव के यहाँ करके आगे बढ़ते हैं। फीस की जो पॉलिसी है मैम, देखिए स्कूल आपसे ही है, ये एक प्राइवेट संस्था है। 10 तारीख के अंदर ही अगर फीस आप अपडेट करा दें तो स्कूल बहुत आसानी से रन करता है। ये आपकी जिम्मेदारी भी है, इस पे आप खासा ध्यान रखिएगा कि समय पे ये हो सके, जिससे बच्चे को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। होता क्या, एग्जाम के दौरान बच्चे थोड़ा सा फेस करते हैं प्रॉब्लम। एग्जामिनेशन की जो पॉलिसी हमारे यहाँ, असेसमेंट, हम 3 प्रकार के टेस्ट यहाँ कंडक्ट कराए जाते हैं। यूनिट जो होता है 3, फिर हाफ ईयरली, एनुअल, सारे एग्जाम्स के बाद हम पीटीएम करते हैं। पीटीएम जरूर आप अटेंड करें, ये आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आप अपने बच्चे के
प्रोग्रेस को समझ पाए कि कितना कर रहा है, क्या आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो फिर बात करें क्लास टीचर से, क्या रेमेडीज हो सकती है उसके बारे में सोचे करें, ताकि वो और अच्छे नंबर से आने वाले एग्जाम्स में अपने आप को साबित कर सके। किसी चीज़ को नज़रअंदाज मत करिए कि नहीं यार इस यूटी में कम आया तो छोड़ते हैं, अगले में ध्यान देंगे, नहीं, शुरू से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू हैव टू डू। अगर आप इसमें फेल होंगे तो फिर वो लगातार उसमें कमियां आती शुरू हो जाएंगी। हमारी जिम्मेदारी है कि हर छोटे से ही शुरू करना जरूरी हो जाता है। मेरे ख्याल से इतना ठीक है। थैंक यू। इस चीज को आप रखें और हमारे साथ देखिए, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो दोनों हाथ का यूज करता है, तो एक हाथ आप हैं, एक हाथ हम हैं, दोनों हाथ अगर सही से मिलेगा तो एक सही घड़ा समाज को हम दे पाएंगे, यानी एक बेहतर इंसान दे पाएंगे। मैं यही आशा आपके साथ करूं और अपनी वाणी को विराम दूंगा। यही भी सेशन का अंत होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। ये स्पर्श प्रोग्राम सफल हो पाए आपकी उपस्थिति के वजह से। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार की क्वेरीज अगर आपकी हो, सवाल हो, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू मनोज सर।